एक बार गन्ने कटवा दो, कोई से नेता पे काट देगा 4 पूल के, नहीं कटने दे, छोड़ के भाग जाएगा, नु कह देगा मैं तो वहीं। किसान भाई ऑल इंडिया फार्मर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं ईख के बारे में। तो ईख की रोपाई किस तरह से की जाती है, एक किसान अच्छी फसल लेने के लिए कितनी मेहनत करता है। अभी अगर जैसे कि गन्ने इसकी काफ़ी सारी वैरायटी होती हैं, जैसे कि 38, 64, 32, इस तरह की काफ़ी भिन्न भिन्न प्रकार की इसकी वैरायटी होती हैं गन्ने की। और एक किसान को गन्ना उगाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आप सभी जानते होंगे। जैसे कि उसमें पहले खेत की अच्छे से नमी, खेत में अच्छे से नमी लाना, उसे जुताई करना, उसमें खूड़ निकालना, बीज डालना, उस पे पाटा लगाना, उसमें क्यारी डोली निकाल कर अच्छे से, और उसमें जो है उसके बाद उसमें पानी करना। अगर गर्मी है तो 10 दिन में, 1 हफ्ते में एक बार पानी की जाती है, और अगर सर्दी है तो 15 से 20 दिन में एक बार खेत में पानी देना ज़रूरी होता है। और जो गन्ने की फसल होती है, अगर एकड़ की बात करते हैं तो 1 एकड़ में 300 कुंटल से, अगर अच्छी पैदावार है तो 1000 कुंटल तक का आपका इसमें जो है गन्ना निकल जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार गन्ने कटवा दो, कोई से नेता पे काट देगा 4 पूल के, नहीं कटने दे, छोड़ के भाग जाएगा, नु कह देगा मैं तो वहीं से ही हूँ। हाँ बिल्कुल। और किसान भाइयों, आप जैसे कि भारत में सबसे ज़्यादा जो गन्ना उगाया जाता है वो महाराष्ट्र में उगाया जाता है। महाराष्ट्र के बाद जो है राजस्थान, जो आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, काफ़ी ऐसे जो है क्षेत्र पाए जाते हैं जहाँ पे अच्छा जो है मतलब गन्ने की मात्रा होती है। तो छिटकमा विधि से खेत में जो है ये गन्ना खाद डाला जा रहा है, और बहुत मेहनत लगती है। और इसी के साथ साथ मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करना चाहूँगा, एक किसान इतनी मेहनत करता है रात को दिन में अपने खेत में गन्ने की अच्छी उपज पाने के लिए, लेकिन फिर भी किसान को अच्छे रेट नहीं मिल पाते। सिर्फ हम सरकार क्या करती है, सिर्फ रेट तय कर देती है। अब उसमें किसान को कुछ बचता है, उसकी मेहनत बचती है या नहीं बचती, क्योंकि आज के टाइम में किसान सारे काम मजदूरी पर करवाता है, और मजदूर भी समय पर नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि मजदूर को जो है खाने के लिए सरकार दे रही है, किसान के पास मजदूर आना पसंद नहीं करता। तो किसान भाइयों, एक किसान देश की रीढ़ है, और सरकार से भी दरख्वास्त है किसान की सुने, बहुत मेहनत लगती है। छिटकमा विधि से खाद डाला जा रहा है, जैसे कि अभी आपको बताया, कार्टफ है, फटेरा है, और डाई है, यूरिया है। तो इस बार जो है डाई का, यूरिया का कट्टा कितने का हो रहा है? यूरिया का कट्टा मुझे अनुमान नहीं है, शायद 350 के करीब है, शायद 275 या 80 का होगा। और डाई का? डाई का 1350 का है। 1350 का डाई का है। और अब और हाँ हाँ, सबसे बड़ी बात यह है, मोदी की जय जयकार हो रही है भाई। मोदी जी ने 15,000 टन कितना गेहूं यूक्रेन दिया है, हाँ, उनकी रक्षा के लिए, कि भाई खाने की परेशानी है। लेकिन किसानों का कोई नाम नहीं, मोदी का है कि मोदी ने दिया है। हाँ, मैं पूछता हूँ, क्या मोदी ने अपने घर से पैदा करके दिया? नहीं दिया, वो सब हमारे खेतों में से गया है ना। बिल्कुल, वो किसान के पास से लेकिन ही गया किसान है। की कोई फिर भी कोई कीमत नहीं है, जो पैदा करता है उसका कोई नाम नहीं। हाँ, उसका नाम है जो वो दे रहा है लेके। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आपको मैं बता दूं, आपके खेत में जैसे साइड में खरपतवार हो जाते हैं, 1 महीने में आप अपने खेत में जो है खरपतवार को भी देखते रहें। खरपतवार को अगर आप नष्ट करते रहते हैं तो आपकी पैदावार अच्छी होगी। और अगर आप खरपतवार किसी भी तरह से नष्ट नहीं कर पाते हैं, इसकी खरपतवार नष्ट करने की भी 2 विधि होती हैं। एक रासायनिक विधि होती है, जो कि आप दवाई के द्वारा अपने खेत के जो खरपतवार होते हैं उन्हें नष्ट कर देते हैं। मतलब दवाई घोल कर छिड़काव, आपको मशीन स्प्रे करनी होती है, उससे आपके खेत के जो है खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं। तो खरपतवार होने की नौबत नहीं आती है। हाँ, बिल्कुल। अब ये मेरा खेत लेट हो गया, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक गन्ना खड़ा था, काफ़ी गन्ना था, तो मुझे टाइम नहीं मिला। सबसे पहला हो रही थी कोशिश की, ये गन्ना मिल में डल जाए। हाँ, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया था। अब सिर्फ इसकी एक जुताई की है भाई, ये दवाई डाल रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये अच्छा होगा गन्ना, मुझे उम्मीद है। और मेहनत करेंगे इसमें, बिल्कुल। तो जो है अच्छी अभी भी अगर देखी जाए तो उस हिसाब से अभी भी सही खड़ी है। खाद पानी देते रहें, अपने खेत की देखभाल करते रहें। और किसान की सरकार से भी दरख्वास्त है, किसान की सुने, इतनी मेहनत करता है किसान, अपने खेत में रात दिन लगा रहता है। कम से कम
फसल के भाव अच्छे दे, ताकि जो किसान की बचत है वो किसान को मिल सके टाइम पर और समय पर। और जो फसल है, फसल को ख़रीदने का भी किसान के पास, बेचने के लिए किसान अपनी फसल को खुद अपने हक से बेच सके, लेकिन वो भी हक किसान के पास नहीं है। तो अगर किसान भाइयों आपको ये वीडियो ज़रा भी सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ इसे आगे शेयर करो। तो किसान भाइयों अपने खेत में जो है निराई गुड़ाई समय पर करते रहें, खरपतवार को समय समय पर खेत के डोलों से निकालते रहें, तो आपकी पैदावार अच्छी होती रहेगी। समय समय पर खाद डालते रहें। 15 दिन में, अगर सर्दी का मौसम है, 15 से 20 दिन में एक बार आप अपने खेत में पानी दे सकते हैं, और अगर गर्मी है तो 1 हफ्ते में एक बार आप अपने खेत में पानी दे सकते हैं। और किसान भाइयों आपको मैं बता दूं, जो ये बीज था जब बोया गया था, साधारण विधि से ये खेत में बीज बोया गया था, और जो बीज 238 बीज का नाम है। लेकिन फसल की पैदावार अच्छी है, शानदार तरीके से हो रही है। जैसे कि अभी इसमें खाद डाली जा रही है, तो पैदावार भी अच्छी ही होगी, क्योंकि अभी जैसा कि बताया करीब 15-16 साल से, 6 साल, लगभग 6 साल से कार्टा फटेरा और जो है डाई यूरिया का खेत में इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बावजूद भी हमने देखा था गन्ने की जो हाइट थी वो लगभग 10 से 14 फुट के आसपास थी। 14 फुट मैक्सिमम अच्छी थी, और गन्ना भी अगर बांधना चाहते थे तो 3 जगह से वो गन्ना आराम से बंध सकता था। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।